Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum listeners. Today our topic is cell wall. First of all, cell wall is the non-living component of a cell. सेल का जो लिविंग कंपोनेंट है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला जो मैटर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाला मैटर होता है। वाइल सेल वॉल इसमें शामिल नहीं है, लिविंग कंपोनेंट नहीं है सेल वॉल, इसीलिए ये प्रोटोप्लाज्म में शामिल नहीं है। इसकी जो है प्रूफ इस तरह से भी बायोलॉजिस्ट को मिली है कि सेल को जब बॉयल किया जाए, हीट अप किया जाए, तो जो लिविंग मैटर होता है वो डेड हो जाता है, बिकॉज उसका अपना एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर दैट जो कि प्रोटीन होते हैं लाइफ के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट जो कि हमारे पास सेल वॉल होता है वो आफ्टर हीटिंग भी जो है वो बाकी रहता है, जो शो करता है कि सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसके बाद आते हैं प्रेजेंस की तरफ कि सेल वॉल कहाँ पाया जाता है। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल की करेक्टरिस्टिक है। मेजर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाया जाता है वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसके अलावा एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई में भी सेल वॉल पाया जाता है। फिर आते हैं कंपोजिशन की तरफ कि सेल वॉल केमिकली किस चीज़ से बना होता है। तो मोस्टली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितने भी आप प्लांट्स में जितने भी आप सेल वॉल की कंपोजिशन देखेंगे उनमें जो है बेसिक जो चीज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो यहाँ पे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से और लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से इनको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो पहले जो है फंजाई में जो कि कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की बेसिक जो बुनियादी चीज़ है वो पॉलीसेकेराइड या शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इनमें जो है नॉन सेलुलोज या जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, या साथ में कुछ प्रोटीन्स शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इनको अलग नाम दिए गए हैं या जिसकी वजह से इनका केमिकल नेचर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। प्लांट्स में नेक्स्ट है कि प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो मेजर पार्ट इसका सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज हमारे पास भी जो है कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स टाइप्स हैं, कम्प्लेक्स टाइप में आता है। साथ ही साथ प्लांट सेल में सेलुलोज के अलावा पेक्टिन जो है वो भी पाया जाता है। बाज़ दफ़ा इसमें लिग्निन जो है ये भी पाया जाता है। पेक्टिन जो है ये हमारे पास जो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आते हैं। हेट्रोमीन्स जो मुख्तलिफ़ शुगर से बने होते हैं। और इसके अलावा जो लिग्निन है हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज के साथ पाया जा सकता है। तो ये भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर है, मतलब कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स शुगर और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ग्लाइको इंडिकेट्स अगेन दे इंडिकेट ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि कैसे बनता है। सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 layers. Number 1 is primary wall, the second layer is called secondary wall, while the third layer is called middle lamella. इनका डायग्राम भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो है जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, उसमें आपको सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पाए जाते हैं। इनका ये जो सेलुलोज फाइबर्स का जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये सेल वॉल को रिजिडिटी, हार्डनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी वजह से सेल वॉल ज़्यादा हार्ड भी होता है। अच्छा, अब जो है डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में हमारे पास जो कि
यहाँ पे मैं आपको बना चुकी हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 सेल्स आपको नज़र आते हैं। हम सेल नंबर 1 को या पहले सेल को अगर आप देखें तो सबसे जो कि ब्लैंक पार्ट आपको नज़र आता है ये सेल है। सेल का जो कि सराउंडिंग या जो कि लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट या पहले जो लेयर होता है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है हमारे पास सेल में जो है सबसे पहले जो लेयर बनता है वो प्राइमरी वॉल बनता है। तो प्राइमरी वॉल इस लिहाज से आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है। प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल बनता है। सेकेंडरी वॉल सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है या प्राइमरी वॉल के बाद आता है, मतलब कि प्राइमरी वॉल बाहर का लेयर होता है और सेकेंडरी वॉल ये प्राइमरी वॉल के बाद आता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर आता है। तो इस तरह से ये 2 लेयर्स जो है ये हो गए जो सेल को सराउंड करते हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। वाल मिडल लेमेला हमारे पास वो लेयर होता है जो 2 सेल्स या 3 सेल्स या हम कह सकते हैं कि सेल्स के दरमियान पाए जाने वाला जो लेयर है, जो एडजेसेंट सेल्स को मिलाता है, मतलब जो करीबी सेल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो मिडल लेमेला होता है। इसके अलावा अगर आप जो है स्ट्रक्चर में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला इसकी अगर कंपोजिशन जानना चाहते हैं तो प्राइमरी वॉल जो है हमारे पास ये बना होता है पॉलीसेकेराइड से, मतलब कि लार्जर शुगर से प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। दे आल्सो कंटेन सम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, फॉर एग्जांपल लिग्निन जो इसमें पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल जो होता है ये हमारे पास बनता है सेलुलोज से। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेलुलोज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी वॉल में हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। हेमीसेलुलोज भी हमारे पास जो है दीज आर आल्सो टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ इसमें सेकेंडरी वॉल में भी लिग्निन पाया जाता है। जो मिडल लैमेला होता है यूजुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। अब इसके बाद है फंक्शन। फंक्शन की तरफ आते हैं। सेल वॉल इच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अ प्लांट सेल। किसी भी सेल में पाए जाने वाला जो सेल वॉल होता है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है। अगर हम सेल की एग्जांपल ले लें तो ये एक सॉफ्ट टेक्सचर का बना होता है। इसकी मिसाल एक बलून की तरह आप ले लें। वाल जो सेल वॉल होता है तो ये रिजिड हार्ड लेयर होता है। इसी वजह से, इसकी हार्डनेस की वजह से ये सेल को स्ट्रेंथ भी देता है, और जाहिर सी बात है जो चीज़ सख्त होती है या मजबूत होती है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। सेकंड इसका फंक्शन है, इट इज़ अ रिजिड लेयर सो इट गिव शेप टू द सेल। जैसे हमने पढ़ लिया कि सेल जो है वो बज़ाहिर बज़ाते ख़ुद जो है वो एक सॉफ्ट टेक्सचर का होता है। इसकी मिसाल भी बता दी कि लाइक अ बलून होता है। तो अगर प्लांट सेल में या जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाया जाता है उनकी वजह से उनका एक ख़ास शेप होता है सेल का। थर्ड जो होता है हमारे पास, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है या बाउंड्री होती है उसका काम होता है बाहर के स्ट्रेसेस से या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से सेल को या सेल के अंदर को बचाना। तो इस तरह से जो सेल वॉल है ये भी सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, और इसी वजह से इसका काम भी है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फोर्थ जो है, सेल में अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो सेल वॉल में होल्स भी पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये जो है मूवमेंट अलाउ करता है स्मॉल सब्सटेंसेस की। एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन की निस्बत परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अलाउ करता है, वाल जो सेल वॉल होता है उसमें स्मॉलर सब्सटेंसेस जो है वो जितने भी और जिस किस्म की भी हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। वाल आगे जो बैरियर होगा सेल मेम्ब्रेन तो उसमें फिर वो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस अंदर जा सकती हैं या बाहर आ सकती हैं। इसके अलावा डायग्राम आपको शो हो रहा है। डायग्राम में आपको सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल इसमें दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक सेल वॉल।